हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का जॉब वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक पांडे। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं जिसका नाम है व्हाई शुड बी हायर यू। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर इंटरव्यू में क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है व्हाई शुड बी हायर यू। ये इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं जैसे कि जॉब वर्ल्ड, तो आप जाके सब्सक्राइब करें जरूर। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो indianenglish.in पे जरूर जाएं। indianenglish.in, जहां पर आपको बेसिक इंग्लिश से लेकर एडवांस इंग्लिश तक सिखाई जाती है। और इसी पर मेरा ये जो आर्टिकल है, जो आज का वीडियो होने वाला है, वो इसी पर लिखा हुआ है जिसका नाम है व्हाई शुड वी हायर यू। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब किस तरीके से दिया जाएगा ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको indianenglish.in पर आ जाना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप समझ सकें कि indianenglish.in पे कितनी सारी चीजें पहले से दी हुई हैं, प्लस में इस पर्टिकुलर आर्टिकल का लिंक भी मैं इसमें दे दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई शुड बी हायर यू का रिप्लाई किस तरीके से किया जाता है। व्हाई शुड वी हायर यू का हिंदी होता है कि हम आपको हायर क्यों करें। मतलब आपके पास ऐसी क्या पोटेंशियल है, क्या क्षमता है, कौन सा स्किल है जिससे कि हम आपको हायर कर लें। बेसिकली ये क्वेश्चन तब आता है जब आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद और भी आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बता देते हो, तब जाके ये क्वेश्चन एंड में ये पूछा जाता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि दो तरीके का इसका एक आंसर होता है। पहले तो उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार जॉब के लिए जा रहे हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए जवाब थोड़ा अलग होता है ये। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे क्या रीजन होता है, क्यों इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई शुड वी हायर यू। वो ये जानना चाहता है कि जिस भी जॉब डिस्क्रिप्शन यानी जिस जॉब पोस्ट के लिए वो आपको सेलेक्ट कर रहा है, क्या उससे रिलेटेड आपको नॉलेज है। ठीक है, क्या आप वो करने में सक्षम हो, क्या आपके पास पोटेंशियल है कि आप उस काम को कर सको। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो डिजिटल मार्केटर के लिए मुझे क्या क्या आना चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग आना चाहिए, एसईओ आना चाहिए, गूगल एडवर्ड आना चाहिए, ईमेल मार्केटिंग आना चाहिए। तो क्या मेरे को ये आता है। इसलिए आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई शुड वी हायर यू। और इसमें वही जानना चाहता है, उसका आंसर बस से यही एक्सपेक्ट करता है कि आप जवाब दो जेडी में, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है उसके अनुसार आप इसका आंसर दो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो इसका फ्रेशर के लिए आंसर होता है, अगर आपसे वो पूछता है कि व्हाई शुड बी हायर यू, तो आपका सिंपल जवाब होना चाहिए कि इवन इफ आई एम अ फ्रेशर बट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब रोल आई पोजेस ऑल द स्किल दैट यू आर लुकिंग फॉर। अपार्ट फ्रॉम द स्किल्स आई एम गुड एट कम्युनिकेशन दैट मेक्स मी परफेक्ट फिट फॉर दिस जॉब रोल। बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ जो आपने अभी इंग्लिश में बोला। तो मैं इसको बताना चाहूंगा, इवन इफ आई एम ए फ्रेशर, भले ही मैं एक फ्रेशर हूँ। फ्रेशर मतलब होता है कि मैंने कभी काम नहीं किया है किसी कंपनी में, मैंने कभी एज ए एम्प्लॉय काम नहीं किया है। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब रोल, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपने एडवर्टीजमेंट दिया था, जो भी जॉब रोल आपने उसमें बताया था, आई पोजेस ऑल द स्किल दैट यू आर लुकिंग फॉर। आई पोजेस मतलब मेरे पास है वो सभी स्किल जो आप ढूंढ रहे हो। और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द स्किल्स, मतलब स्किल्स के अलावा, आई एम गुड एट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करना। मैं बातचीत करने में भी काफ़ी अच्छा हूँ। दैट मेक्स मी परफेक्टली फिट फॉर दिस जॉब रोल, जो कि मुझे परफेक्टली फिट बनाता है इस जॉब रोल के लिए, इस पोजीशन के लिए। ठीक है, मतलब आप यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि भले ही आप फ्रेशर हो, मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट उनकी है इस जॉब के लिए वो आपके पास है। उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी है, तो आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हो इसके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्त कि अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो इसका कैसे आंसर देगा। कि अगर वो आपसे पूछता है व्हाई शुड वी हायर यू, कि जो एक्सपीरियंस बंदा है, पहली बात तो उसने वर्क कर रखा है, उसे पता है कि वर्क क्या होता है, वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या क्या काम करना है, उसने पहले ही अपने आप को प्रूव कर रखा है। तो उसको सिंपली आंसर देना है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस जॉब रोल, मतलब जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है इस जॉब रोल के लिए, आई हैव गॉट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ सो एंड सो ईयर्स, मतलब जितने ईयर का भी आपका एक्सपीरियंस है, वर्किंग इन द पर्टिकुलर फील्ड, इस पर्टिकुलर फील्ड में मेरे को काम करने में इतने दिन हो चुके हैं, विच इज द एडिक्वेट टाइम, जो कि पर्याप्त समय है। स्पैन, समय, टाइम स्पैन मतलब समय, अंतराल,
फॉर एनीवन, किसी के लिए भी, टू लुक फॉरवर्ड टू गेनिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब जितना दिन मैंने इसमें काम कर लिया, यानी 3 साल मैंने इस फील्ड में काम कर लिया है, वो किसी के लिए भी इनफ है, पर्याप्त है एक्सपीरियंस। और फिर उसके बाद आप अपना फील्ड मेंशन करें। जैसे मैंने यहाँ फील्ड मेंशन किया है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस पर्याप्त है। ठीक है, ये मैंने बताया, और वो भी मैं एक रिप्यूटेड कंपनी में काम किया था। ठीक है, उसके बाद बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, यहाँ आप अपना जॉब रोल लगाएंगे, जो भी आपका जॉब रोल होगा, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, इंजीनियर हो गया, जो भी है। बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आई हैव एक्सपर्टीज इन एसईओ, मतलब एक डिजिटल मार्केटर के तौर पर मेरे पास एक्सपर्टीज है एसईओ की। ठीक है, गूगल एडवर्ड की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, ईमेल मार्केटिंग की। ऑल दिस एक्सपर्टीज परफेक्टली फिट दिस जॉब रोल, मतलब जितनी भी एक्सपर्टीज मेरे पास है वो इस जॉब रोल के लिए परफेक्टली फिट है। ठीक है, तो ये मेरा एग्जाम्पल है। आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं जिस भी फील्ड से आप हैं, उसमें आप ये बताएं, जरूर बताने की कोशिश करें कि आप कितने साल उसमें काम कर चुके हो और आपकी एक्सपर्टीज कौन कौन सी है। ठीक है, और आंसर देने से पहले एक बार आप जेडी जरूर पढ़ लें, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लें कि आपसे उसने एक्सपेक्ट क्या किया है, आपको क्या आना चाहिए, ये चीज़ जरूर ध्यान रख लें। तो ये बात हो गई, सिंपल एज दैट। बहुत लोग इसको बहुत हाइप करते हैं कि इसको ऐसे आंसर देना चाहिए, ऐसे आंसर देना चाहिए, बट आपको सिंपली इसका आंसर देना है जिस तरीके से मैंने बताया। आपको फ्रेशर के लिए ये वाला आपको आंसर देना है जो ऊपर मैंने आपको बताया। आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, फ्रेशर अपना इस तरीके से अपना उसका आंसर देंगे। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो अपने जॉब रोल जो भी उन्होंने पहले कर रखा है उसको डिजिटल मार्केटिंग की जगह फिट करें। कृपया ये डिजिटल मार्केटिंग वाला कॉपी ना करें। ठीक है, और इस तरीके से बोलने की कोशिश करें। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आपको टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी हाउ टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ का आंसर जानना है, कैसे उसका रिप्लाई करते हैं, तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ पे यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं और सीधा उस वाले आर्टिकल पे पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट इसका लिंक दे दूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूँगा ताकि आप इजीली वहाँ पहुँच जाएँ और उसका आंसर भी जान सकें। इसके अलावा गाइज अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, जैसे कि टेंस हो गया, मॉडल वर्ब है, एडवांस इंग्लिश है, वोकेबलरीज है, ट्रांसलेशन है, बेसिक इंग्लिश है, सब कुछ इसमें दे रखा है। तो आप यहाँ से इंग्लिश को अपनी मजबूत कर सकते हो। चलिए आज के लिए फिर इतना ही इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग एल्स। और ये हमारा इंटरव्यू का सीरीज है, तो हम इसमें और भी क्वेश्चन कवर करेंगे स्लोली। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।